हेलो नमस्कार। गढ़वा पलामू की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं गढ़वा पलामू की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। खून के लिए गढ़वा रेफर, गर्भवती को खून नहीं मिला, जच्चा बच्चा की मौत। रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को प्रसव कराने आई एक महिला की मौत हो गई। दरअसल प्रसव के पूर्व ही जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रखंड क्षेत्र के कंचनपुर निवासी विनय भूंया की पत्नी रेखा देवी 25 वर्ष प्रसव के लिए गुरुवार की सुबह 11:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। यहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। ड्यूटी पर तैनात एएनएम शिवानी हेमरोम ने बताया कि महिला को गढ़वा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। महिला के पति विनय भूंया ने बताया कि वह 3 जून को गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचा। ब्लड जांच वगैरह सब कुछ हुआ, इसके बाद ब्लड नहीं मिला, तब वह लौटकर वापस घर पहुंच गया। पत्नी रेखा को काफ़ी दर्द होने पर सुबह 11 बजे अस्पताल पहुंचा और दोपहर 1:30 बजे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। गढ़वा में शिकार करने गए युवक की गोली मारकर हत्या। मझियाँव थाना क्षेत्र के जाहरसराई गांव के समीप स्थित बौड़ियाराज पहाड़ी पर 5 जून को देर शाम शिकार करने गए 8 युवकों में से एक राजेश परहिया उर्फ रामचंदर 26 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में मृतक के पिता सुरेंद्र परहिया ने मझियाँव थाने में जाहरसराई निवासी दिनेश परहिया, रमेश परहिया, उमेश परहिया, संतोष परहिया, प्रेमन परहिया एवं ज्ञानीचर परहिया तथा रंका थाना क्षेत्र के चटकमान गांव निवासी स्वर्गीय बली परहिया के पुत्र माला परहिया पर अपने पुत्र की हत्या कर शव छुपाने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। इधर हत्या की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आकाश कुमार पुलिस बल के साथ बौड़ियाराज पहाड़ी के आसपास पूरी रात राजेश का शव खोजते रहे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी ने बताया कि इसके बाद गुप्त सूचना पर दिनेश परहिया को गिरफ्तार किया गया। वहीं उसकी निशानदेही पर जंगल के बीच पहाड़ी पर पत्थर पर से राजेश के शव को बरामद कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मृतक को नज़दीक से गोली मारी गई है, इस कारण गोली उसके शरीर के आर पार हो गई। हैवानियत के बाद हत्या की आशंका, कब्र से निकाला गया बच्ची का शव। सासाराम बिहार के ईंट भट्ठा में काम करने वाली पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव की आदिम जनजाति की 13 वर्षीय बच्ची की 2 जून को मौत हो गई थी। 3 जून को उसका शव गांव लाया गया और परिजनों की गैर मौजूदगी में दफना दिया गया। सूचना पाकर गांव पहुंची मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ दरिंदगी किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। उसके आवेदन पर गुरुवार की सुबह चैनपुर सीओ चंद्रशेखर कुणाल और एसडीपीओ सदर मणिभूषण प्रसाद की मौजूदगी में बच्ची का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। राज्य स्तरीय टीम ने कांडी प्रखंड के सुंडीपुर का किया दौरा। मृत चमगादड़ों का मांस खाने वाले सभी ग्रामीण हैं स्वस्थ। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के सुंडीपुर में मृत चमगादड़ों का मांस खाने वाले सभी ग्रामीण स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहा है। किसी भी तरह की परेशानी सामने आने के बाद उन सभी के त्वरित एवं समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। उक्त बातें मंगलवार को राज्य सर्विलांस पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कही। वह कांडी प्रखंड के सुंडीपुर से लौटने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पलामू लोकसभा से बीडी राम ने लगाई जीत की हैट्रिक। भाजपा ने एक बार फिर से पूर्व डीजीपी बीडी राम को प्रत्याशी बनाया था। इस बार जीत के साथ बीडी राम ने पलामू में जीत की हैट्रिक बनाई है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से तीसरी बार प्रत्याशी बनाने के फैसले को सही ठहराया। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीडी राम बड़े अंतर से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2014 में बीडी राम ने पहली बार 2,64,000 वोट से जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 में इनकी जीत का अंतर बढ़कर 4,77,000 हो गया था। इस बार भी उन्होंने 2.5 लाख से वोट से जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की राजद प्रत्याशी ममता भूंया टक्कर नहीं दे पाई। इंडिया गठबंधन इस सीट पर वोटरों को गोलबंद नहीं कर पाई। हालांकि चुनाव से ठीक पहले राजद से बगावत कर पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा भी मैदान में उतर गए। हालांकि वह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाए।